ये जान के आपको खुशी होगी कि औरतों के एक फाइनाइट नंबर ऑफ एग्स होते हैं। मतलब औरतों के जितने भी अंडे होते हैं जन्म पे बनते हैं, उसके बाद में बढ़ते नहीं। जबकि आदमी के स्पर्म लगातार बनते चले जाते हैं और हर 72 दिनों में एक नई खेप तैयार हो जाती है। तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि स्पर्म अफेक्ट भी जल्दी होता है, और अगर आप खराब आदतों को छोड़ दें तो स्पर्म नॉर्मल भी जल्दी होता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा 11 रोज़मर्रा की आदतें जो आपके स्पर्म को ख़राब करती हैं। एंड तक सुनिएगा, क्योंकि एंड में दूंगा एक आपको बोनस टिप। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद मुझे आपको बेबी देने में आता है। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आई हैव लव टू मेक दिस वीडियो फॉर यू, क्योंकि आज बताऊंगा 11 आदतें जिनसे आपके स्पर्म कम होते हैं। तो पहली आदत है ड्रिंक करने की, अल्कोहल लेने की। इफ़ यू आर हैविंग अल्कोहल, स्टडीज़ के हिसाब से अगर आप 3 ड्रिंक से ज़्यादा लेते हैं तो स्पर्म्स पे अफेक्ट पड़ता है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं तो स्पर्म की क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है, मोटिलिटी पे फ़र्क पड़ता है, और डैमेज होते हैं स्पर्म्स, क्योंकि ये बेसिकली एक टॉक्सिन है। लेकिन अगर आप एक क्रॉनिक एल्कोहलिक हैं और बहुत समय से शराब पी रहे हैं और आपकी आदत बहुत ज़्यादा है, तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कम करता है और ईस्ट्रोजन हार्मोन को बढ़ा देता है। मतलब आपने देखा होगा बहुत से लोग जो शराब ज़्यादा पीते हैं बहुत मोटे होते हैं, कई बार या तो बिल्कुल पतले होते हैं या बहुत मोटे होते हैं। तो उसका कारण क्या होता है कि ये शराब की वजह से लिवर वगैरह जो ख़राब है वो तो बात अलग है, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन कम होने के साथ साथ मोटापे के अंदर फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन बढ़ जाता है। रिजल्ट क्या होता है? स्पर्म्स कम हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, सेक्स करने की इच्छा कम हो जाती है, इंटरकोर्स कम हो जाता है, और बेबी पैदा करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। अगली चीज़ है, अगर आपकी एक हैबिट है ड्रग्स लेने की, तो अगर आप चरस, भांग, ग्रास, मैरिजुआना ये सब लेते हैं तो आपको ये लगता होगा कि अरे इससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है, कितने सारे चरस लेने वालों के बच्चे हो जाते हैं, पर ऐसा है नहीं। चरस स्पर्म की क्वालिटी को भी ख़राब करता है और टेस्टोस्टेरोन को भी ख़राब करता है। तो अगर आप चरस पीते हैं तो इसे बंद कर दीजिए। दूसरी चीज़ आती है, कुछ दवाइयाँ पेन के लिए ली जाती हैं, और ये दवाइयाँ होती हैं जैसे ऑक्सीकोडोन और कुछ ओपियोइड्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो हमारे दिमाग का पिट्यूटरी एक्सेस होता है, जहाँ से वो हार्मोन बनते हैं जो टेस्टोस्टेरोन बनवाते हैं, उस एक्सेस को ख़राब कर देता है। और यही कारण है कि इसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन भी कम हो जाता है और स्पर्म की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। तीसरा सबसे खतरनाक चीज़ अगर कोई ड्रग है तो वो है कोकेन। और पता है कोकेन क्या करती है? ये जो ब्लड की वेसल्स हैं उन्हें कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, जिसकी वजह से टेस्टिकल्स के पास में खून कम पहुंचता है, टेस्टोस्टेरोन कम होता है, और ऑक्सीजन कम मिलती है टेस्टिस को, इसलिए स्पर्म्स खराब हो जाते हैं। तो किसी भी तरह की आप ड्रग्स ले रहे हों या कोई दवाइयाँ लॉन्ग टर्म में खा रहे हों और आपका स्पर्म काउंट खराब है और आपको आदत पड़ जाती है किसी दवा को खाने की, तो डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर कर लें और बता दें कि ये मैं दवा खाता हूँ। अब तीसरी चीज़ होती है, अगर आप स्मोक करते हैं। स्मोकिंग इतनी ख़तरनाक चीज़ है, और आपकी जो आदत होती है ना स्मोक करने की, ये क्या करता है कि ये ROS बनाता है, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनाता है, जो स्पर्म के DNA को ख़राब करता है, स्पर्म को कम करता है, मोटिलिटी को कम करता है, लिटरली स्पर्म को मारता है। तो एक चीज़ जो ऐसी हैबिट अगर आपको है स्मोकिंग की, वो आपको हर हाल में बंद करनी है। अब देखिए अगली बात और समझिए, अगर आपको आदत है बहुत गर्म पानी में नहाने की, सोना में जाने की, स्टीम में जाने की, स्पर्म्स में दिक्कत होगी। स्पर्म्स टेस्टिस में बनते हैं जो करीब 2 डिग्री कम तापमान पे होते हैं बॉडी से, इसीलिए बाहर होते हैं। आपने देखा होगा जब गर्मी होती है तो ये नीचे की तरफ को आ जाते हैं, और जब सर्दी होती है तो बॉडी के पास जाके चिपक जाते हैं। ये इसलिए है जिससे इनका टेम्परेचर मेंटेन हो। और जब बहुत गर्म पानी में आप रहते हैं तो ये स्पर्म्स मर जाते हैं और क्वालिटी ख़राब होती है। पांचवी चीज़, अगर आप किसी भी रूप का स्टेरॉयड ले रहे हैं
तो टेस्टोस्टेरॉन बनना बंद हो जाएगा। तो जब आप ये स्टेरॉयड लेते हैं ना, स्पेशली जिम्स के अंदर, आजकल मैं देखता हूँ जिम के अंदर भाई साहब स्टेरॉयड डेट्स चल रही हैं, स्टेरॉयड मेला चल रहा है। जितने लोग हैं अपनी बॉडी को बनाने के लिए धक स्टेरॉयड लगा रहे हैं, और इतनी डेंजरस क्वांटिटी में लगाते हैं स्टेरॉयड कि लिटरली इनकी टेस्टिस बंद हो जाती है। मेरी क्लिनिक में बहुत लोग आते हैं, जो ये लंबे तगड़े आदमी आते हैं ना, बॉडी बनाए हुए और मुरझाए हुए, और जब ये आते हैं और आके कहते हैं कि साहब सेक्स हमसे होता नहीं और स्पर्म काउंट नहीं ले, आप टेस्ट करते हो तो आप ये देखते हो इतना स्टेरॉयड ले लिया इन लोगों ने कि टेस्टोस्टेरॉन इनकी टेस्टिकल में बनना ही बंद हो गया और स्पर्म कम हो गए या ख़त्म हो गए। तो अगर आप सप्लीमेंट भी ले रहे हैं तो किसी अच्छी कंपनी का लीजिए, क्योंकि बहुत सारे सप्लीमेंट्स में स्टेरॉयड मिला होता है। ये आपको हर हाल में ध्यान में रखना है। छठा, अगर आप किसी भी रूप में टेस्टोस्टेरॉन ले रहे हैं, चाहे वो इंजेक्शन में ले रहे हैं, चाहे वो पैच में ले रहे हैं, क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स जिनको इसका बहुत सारा आइडिया नहीं होता, बहुत से लोग जो ट्रीट करने लगते हैं पढ़े लिखे नहीं होते, वो क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरॉन दे देते हैं। और अगर आप टेस्टोस्टेरॉन ले लेते हैं तो आपका अपना टेस्टोस्टेरॉन बनना बंद हो जाता है। और जब आपका अपना टेस्टोस्टेरॉन जो टेस्टिस में बनना बंद हो जाता है, तो आपके ब्लड में बाहर के टेस्टोस्टेरॉन से टेस्ट में तो आ गया, पर गोली के अंदर या टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरॉन बनना बंद हो गया। तो स्पर्म्स आपके बिल्कुल एकदम से कम हो जाते हैं। तो एक आदत जो छठी मैंने आपको बताई वो ये है कि अगर आप टेस्टोस्टेरॉन का सप्लीमेंट की आदत पड़ी हुई है। अगली चीज़ है, अगर आपको बहुत देर तक बैठना पड़ता है, इफ़ यू आर सिटिंग फॉर टू लॉन्ग, अगर आप बहुत देर तक बैठते हैं तो एक हीट जनरेट होती है। अगर आप लैपटॉप को अपनी गोद में रखते हैं, एक हीट जनरेट होती है, और ये गर्मी क्या करती है, और एक्टिविटी आप कर नहीं रहे, ये गर्मी आपके स्पर्म्स के अंदर, टेस्टिस के अंदर के स्पर्म बनने की प्रक्रिया को ख़राब करती है। तो आपको चलते फिरते रहना है, आपको अपने टेस्टिस को एक ठंडे वातावरण में रखना है, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। आठवीं चीज़ है, अगर आप सोया बेस्ड या प्रोसेस्ड मीट खाते हैं, देखिए अगर आप सोया खाते हैं तो सोया ईस्ट्रोजन टाइप है, और क्योंकि ईस्ट्रोजन टाइप और फीमेल हार्मोन टाइप है, बहुत ज़्यादा सोया खाने से स्पर्म काउंट ख़राब होता है, क्योंकि ये बेसिकली फाइटो ईस्ट्रोजन्स हैं। और अगर आप प्रोसेस्ड मीट लेते हैं, ये जो बने हुए मीट आते हैं, सॉसेजेस आती हैं, प्रोसेस्ड मीट आता है, सलामी आता है, तो आपको आज एक बात बता दूं, ये भी यही काम करते हैं, फैट बढ़ाते हैं, टेस्टोस्टेरॉन कम करते हैं और स्पर्म काउंट को ख़राब करते हैं। तो आपको प्रोसेस्ड मीट नहीं लेना, सोया बेस नहीं लेना। 9वीं आदत स्ट्रेस की है। हर आदमी आज के दिन स्ट्रेस में है, और स्ट्रेस इतना हो गया है कि 24 घंटे टेंशन में रहता है, कॉर्टिसोल लेवल हाई हो जाता है। कॉर्टिसोल लेवल जब हाई होता है, टेस्टोस्टेरॉन लेवल डाउन होता है। टेस्टोस्टेरॉन लेवल डाउन होने की वजह से स्पर्म काउंट ख़राब होता है, स्पर्म का नंबर ख़राब होता है, बड़ी भारी परेशानी है। तो योगा करिए, स्ट्रेस दूर होगा, मेडिटेशन करिए। स्ट्रेस एक और आदत है, स्ट्रेस भी एक आदत है, 9वीं आदत जो ख़राब करती है। और 10वीं आदत, अजीब सी उल्टी सी बात कर रहा हूँ। तो ह्यूमन सोसाइटी ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक स्टडी पब्लिश हुई कि अगर कभी भी स्पर्म या वीर्य 7 दिन से ज़्यादा पुराना हो जाता है तो इसका स्पर्म डीएनए खराब हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन बढ़ जाती है। तो अगर आप कम सेक्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या वीर्य को बचा के रख रहे हैं और आपको ये आदत है, ये भी आपका स्पर्म काउंट खराब करती है और स्पर्म की क्वालिटी ज़्यादा खराब करती है। तो फ्रीक्वेंट सेक्स होना एक अच्छी बात है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से खराब नहीं है। अब समझ लीजिए बात को। अब मैं आपको बताता हूँ 11वां पॉइंट, और 11वां पॉइंट बोनस है। वो सब चीज़ें जो हमारे पूर्वज किया करते थे बहुत अच्छी थी, चाहे वो योग हो, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे प्रॉपर खाना हो, चाहे अच्छी नींद हो, कोई ड्रग्स ना हो, अल्कोहल उस ज़माने में कोई ज़्यादा लेते नहीं थे, स्मोकिंग भी बहुत कम होती थी। ये सब चीज़ें जो उस ज़माने में किया करते थे वो बहुत अच्छी थी, और यही कारण है कि पिछले 30 सालों में इंसान का स्पर्म काउंट 50% हो गया उस ज़माने से लेके आज तक। इसलिए आप हेल्दी रहिए। मैंने 11 आपको आदतें बताई हैं, इन आदतों को संभालिए,
अगर आपके स्पर्म काउंट कम है, बेबी नहीं हो रहा, इनमें से कोई भी आदत है, रोज़मर्रा की आदतें हैं, पता नहीं कितने आदमियों को हो, इन्हें कम कर दीजिए। लाइक, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ज़रूर कर दीजिए। आई लव टू मेक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। सी माय